बुढ़ार वन परिक्षेत्र अंतर्गत हरदी वन चौकी क्षेत्र के कई गांवों में पिछले 3 दिनों से जंगली हाथियों ने डेरा डाल रखा है, जिससे ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। ग्राम पंचायत सारंगपुर के ग्राम सिलपरी, कटई, कोल्हारू टोला तथा ग्राम पंचायत हरदी 32 के ग्राम हरदी 32 और कोदवार कला में जंगली हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन अब तक मौके पर वन चौकी प्रभारी राजाराम पनिका नहीं पहुंचे हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस संकट की घड़ी में जिला पंचायत निर्माण समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे और एक एक प्रभावित परिवार से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। शर्मा ने कहा कि बारिश के मौसम में उनके घर टूट चुके हैं, उनके पास सिर छिपाने की जगह भी नहीं बची है। सरकार और वन विभाग से अपील की है कि इन गरीब ग्रामीणों की तत्काल मदद की जाए और उन्हें राहत प्रदान की जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत शिविर, भोजन और अस्थायी आवास की मांग की है, ताकि इस मुश्किल समय में उन्हें कुछ राहत मिल सके। जंगली हाथी आज 3-4 दिन से लगातार नुकसान कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य हूँ और ये हमारे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। यहाँ से हमारी धर्मपत्नी श्रीमती दीपिका शर्मा जनपद की सदस्य हैं। विगत 3 दिनों से हाथियों का मूवमेंट हरदी, कोतवार, परसों दिन कटई, कल सिलपरी, यहाँ पर लगातार 3 दिन से हाथियों ने आतंक मचाया हुआ है। कोतवार में 3-4 घर, हरदी में 3-4 घर, कटई में 3-4 घर, सिलपरी में 5 से 6 घर और कोल्हारू टोला में भी 4 से 5 घर हाथियों ने पूरी तरीके से तोड़ा है। जब से मुझे खबर मिली है, आज सवेरे से मैं भी आया हूँ, पटवारी मैडम से बात किया हूँ, उनको बुलाया हूँ। आने के बाद हम लोगों ने एक एक घर को देखा है। निश्चित रूप से यहाँ पर गरीब, जंगल के जो बॉर्डर है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं। मिट्टी का मकान है, एल्वेस्टर सीट छाया हुआ है, इसी में इनका जीवन यापन होता है। और जिस प्रकार से हाथियों ने इनके घरों का नुकसान किया है, पूरे घर को तोड़ दिया है, उनके निस्तार की चीज़ें, टीवी हो, पलंग हो, कुर्सी हो, बर्तन हो, रखे हुए अनाज सारे खा लिए हैं। किसी का 100% का नुकसान हुआ है, किसी का 50% का हुआ है, किसी का 60% का हुआ है। पूरा प्रशासन और हम जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ हैं और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि प्रशासन इनका जो भी नुकसान हुआ है पूरी तरीके से इनके नुकसानों को चिन्हित करके उसका वाजिब मूल्य बना करके और इनके नुकसान की भरपाई करने का काम प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि प्रशासन इनके साथ ऐसा करे। दूसरा, बरसात का मौसम है, जिस प्रकार से इनके घर गिर गए हैं, अब छत टूट गए हैं, सीट टूट गए हैं, खपड़े घर थे वो गिर गए हैं। अब ये बेचारे बरसात में रहने के लिए इनके पास जगह नहीं है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि मौके की स्थिति आ करके माननीय कलेक्टर साहब देखें, माननीय एसडीएम साहब देखें, माननीय तहसीलदार साहब देखें और जो भी यथाउचित तत्काल इनकी व्यवस्था हो। बरसात के मौसम में रहने के लिए इनका परिवार पूरा बेघर हो गया है। ये देख पा रहे हैं कि पूरी अनाज घरों के हाथियों ने जिस प्रकार से आतंक मचाया है। तो मैं तो प्रशासन से यही मांग करूँगा कि जो आपदा इनके साथ हुई है, निश्चित रूप से इनकी पूरी की पूरी मदद होनी चाहिए। सरकार से भी मेरा निवेदन है और प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि उनको उचित मुआवजा राशि, जिस प्रकार से इनका घर का नुकसान हुआ है, उतना मुआवजा राशि मिले। क्योंकि 3-4 वर्ष पहले भी यहाँ पर हाथियों का ऐसा ही आतंक हुआ था, जिसमें से लोगों के घरों का नुकसान हुआ था। पटवारी द्वारा सर्वे किया गया था, लेकिन सर्वे के बाद 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद इन लोगों को किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000 ऐसे मुआवजे दिए गए थे, जिससे इनका एक टीवी भी नहीं आएगा, इनका एक पलंग भी नहीं आएगा। नुकसान किसी का 1 लाख का है, किसी का 50,000 का है, किसी का 2 लाख का है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, मौके को देखते हुए, हमारे साथ जो ये गांववासी, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो घर से बेघर हो गए हैं, उनकी मदद करने का काम करें और इस नुकसानी से निजात दिलाने का काम करें। साथ ही अभी जो हाथियों का मूवमेंट है वो इसी गांव में है, यही है, और हाथी अभी यहाँ से गए नहीं हैं। तो इनके और इनके परिवार को, इनके घरों को पूरा खतरा लगातार बना हुआ है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि हाथियों के लिए भी कुछ व्यवस्था बनाई जाए और इनका जो भी मदद हो सके इस बारिश के मौसम को देखते हुए किया जाए, ऐसा मेरा प्रशासन से मांग है। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो?
मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।